किसान भाइयों राम राम। मैं डॉक्टर राजेश यादव आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग में कार्यरत हूँ। मैं आपको दलहनी फसलों के विषय में बताऊंगा। मैं आपको पहले रबी में पैदा होने वाली दलहनी फसलों के विषय में बताऊंगा। रबी में मुख्यतः 3 दलहनी फसलें हैं जो हरियाणा में बोई जा सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख चना है। चने में हमारे पास दोनों तरह की किस्में हैं, देसी चना एवं काबली चना। देसी चने की मुख्यतः किस्में हैं हरियाणा चना नंबर 1, जिसे कि हम समय पर भी बो सकते हैं, देर में भी बो सकते हैं, सिंचित अवस्था में भी बो सकते हैं और बारानी परिस्थितियों में भी इसे बोया जा सकता है। यह पुरानी किस्म है परंतु आज भी बहुत प्रचलित है क्योंकि ये हर प्रकार की परिस्थितियों में पैदा हो सकती है। दूसरी किस्म है हरियाणा चना नंबर 3। हरियाणा चना नंबर 3 का दाना बाकी देसी किस्मों से लगभग डेढ़ आकार का है। तो इस किस्म को हम समय पर बो सकते हैं और पूरे हरियाणा में के सिंचित एवं बरानी क्षेत्रों में इसे बोया जा सकता है। क्योंकि इसका दाना मोटा आकार का है इसलिए ये टेबल पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है बजाय कि दाल बनाने के लिए। तीसरी किस्म है हरियाणा चना नंबर 5। ये सीधा बढ़ने वाली सिंचित परिस्थितियों में बोई जाने वाली किस्म है और इसे समय पर बोया जाए तो अधिकतम पैदावार देती है। यह किस्म क्योंकि सीधी बढ़ती है इसलिए इसे कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा भी काटा जा सकता है और इसकी इंटरक्रॉपिंग दूसरी फसलों के साथ जैसे गन्ने के साथ या मक्का के साथ इन फसलों के साथ भी इसकी इंटरक्रॉपिंग भी की जा सकती है। इनके अलावा हाल ही में हमारी एक और किस्म हरियाणा चना नंबर 7 रिलीज़ हुई है जो कि देर से बोई जाने वाली किस्म है और सिंचित परिस्थितियों के लिए इसको अनुमोदित किया गया है। हरियाणा चना नंबर 7 जो किस्म है ये सभी प्रकार की बीमारियों की अवरोधी है। जो पहले 3 किस्में बताई हैं मैंने वो भी बीमारियों की अवरोधी हैं, लेकिन जो पुरानी जैसे जैसे किस्म होती जाती है उसमें थोड़ी बहुत बीमारी आ ही जाती है। इसके अलावा काबली चने की जो किस्में हैं वो हरियाणा के लिए 2 किस्में हैं हमारे पास, हरियाणा काबली नंबर 1 और हरियाणा काबली नंबर 2। हरियाणा काबली नंबर 2 का दाना हरियाणा काबली नंबर 1 की बजाय मोटा है, इसी वजह से उसकी थोड़ी सी पैदावार हरियाणा काबली नंबर 1 से कम है, परंतु दाना मोटा होने की वजह से उसका मूल्य अच्छा मिलता है बाज़ार में, तो इस वजह से किसान को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा दूसरी फसल जो रबी में बोई जाने वाली है वो है मसूर या लेंटिल। मसूर में भी हमारे पास 2 प्रकार की किस्में हैं, मोटे दाने वाली और छोटे दाने वाली। मोटे दाने वाली किस्मों में सपना एवं गरिमा किस्में हैं। ये दोनों ही किस्में बड़ी अच्छी किस्में हैं और लगभग बराबर ही पैदावार देती है। सपना किस्म गरिमा से 2-4 दिन पकने में ज़्यादा समय लेती है और गरिमा की पैदावार सपना से थोड़ी सी ज़्यादा है। तीसरी किस्म छोटे दाने वाली किस्म है हरियाणा मसूर नंबर 1। हरियाणा मसूर नंबर 1 का दाना इनसे लगभग आधे साइज़ का है, परंतु इसकी पैदावार इनसे डेढ़ ही है, तो इसलिए इन तीनों किस्मों को हम बो सकते हैं। मसूर की बिजाई मुख्यतः हम नवंबर के माह में कंप्लीट कर लेते हैं, परंतु इसके दिसंबर के पहले सप्ताह तक भी बोया जा सकता है। यदि बिजाई किसी परिस्थिति में किसी भी किस्म की देर से होती है, चाहे वो चना हो या मसूर हो, तो उसका लगभग 25% सीड रेट हमें बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि जो खेत में पौधों की गिनती है वो कम ना हो। इसके अलावा तीसरी फसल है दाना मटर, जो कि रबी में बोई जा सकती है। हालांकि यह फसल हरियाणा में अभी इतनी प्रचलित नहीं है, परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल उन सभी क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इस फसल के भी हमारी कई किस्में हैं, जिनमें कि बोनी एवं लंबी बढ़ने वाली दोनों प्रकार की किस्में हैं। दाना मटर की कुछ किस्में हमारे पास इस प्रकार की भी हैं जिससे कि हम सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बोनी किस्में हैं उनमें अपर्णा, जयंती, उत्तरा, HFP 529 और अभी हाल ही में रिलीज़ हुई HFP 1428 है। लंबी बढ़ने वाली किस्मों में HFP 9426 एवं HFP 9907B या हरियल है। हरियल और जयंती ये 2 किस्में इस प्रकार की हैं जिन्हें कि दोनों कामों के इस्तेमाल में लिया जा सकता है, दाना मटर में भी और सब्जी के लिए भी। हरी फलियों को सब्जी के भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। यह फसल ज़्यादातर सिंचित अवस्थाओं के लिए है और इस फसल की खासियत यह है कि इसकी पैदावार हर परिस्थिति में बहुत ही अच्छी होती है, परंतु इसका
स्वाद शायद हरियाणा वासियों के लिए सही नहीं बैठ पाया अभी, इसलिए इसकी बिजाई कम की जा रही है। परंतु यह एक ऐसी फसल है जिसका कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसको बोकर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। मैं आपको बसंत, ग्रीष्म एवं खरीफ में बोई जाने वाली दलहनी फसलों के बारे में बताऊंगा। अब क्योंकि बसंत ऋतु आने वाली है, तो बसंत में और ग्रीष्म ऋतु में हम मूंग की बिजाई कर सकते हैं। मूंग की हमारे पास कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि इस मौसम में बड़ी अच्छी पैदावार देती हैं। बसंत में बोई जाने वाली किस्मों में मूंग की किस्म बसंती है, जिसे कि हम मार्च के अंत तक बो सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली किस्मों में हमारे पास MH 421 एवं MH 318 हैं। ये दोनों की बिजाई हम 10 अप्रैल तक कर सकते हैं और ये दोनों ही किस्में 60 दिन में पकने वाली हैं। इसलिए इनकी बिजाई यदि हम उपयुक्त समय में 10 अप्रैल तक कर देते हैं तो ये 10 जून तक आराम से कट जाएंगी और बरसात आने से पहले किसान के गोदाम में पहुंच जाएगी। अब मैं खरीफ की फसलों के बारे में बताता हूं आपको। खरीफ में बोई जाने वाली 3 मुख्यतः दलहनी फसलें हैं, जिनमें कि मूंग, अरहर एवं उड़द है। मूंग की किस्में जो खरीफ में बोई जा सकती हैं, उनमें जो 3 किस्में मैंने अभी आपको बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के लिए बताई है, वो तीनों किस्में खरीफ में भी बड़ी अच्छी तरह पैदावार ली जा सकती। मैं एक बार फिर आपको उनका नाम बता दूं। बसंती, MH 421 एवं MH 318, ये तीनों ही किस्में खरीफ में बोई जा सकती हैं। इनके अलावा सत्या है एक किस्म, जिसे कि हम खरीफ में बो सकते हैं, जो लगभग 70 दिन में पककर तैयार होती है। और अभी हाल ही में हमारी एक नई किस्म MH 1142 अनुमोदित हुई है, जिसकी कि काश्त खरीफ में की जा सकती है। ये सभी किस्में पीला मोजैक जो बीमारी मूंग में आती है, उनकी अवरोधी है, इसलिए इनमें इनका ज़्यादा नुकसान, इस बीमारी का अधिक नुकसान नहीं होता। इसलिए किसान को प्राथमिकता रखनी चाहिए कि इन्हीं किस्मों की बिजाई करें। इसके अलावा दूसरी फसल है अरहर। अरहर में हमारे पास 2 किस्में हैं, जिनका नाम कि पारस और मानक है। पारस और मानक दोनों की पैदावार लगभग बराबर ही है, जो कि लगभग 17-18 मन प्रति एकड़ पैदावार देती हैं। परंतु मानक पारस से 4-5 दिन पहले पक जाती है, लगभग 135 दिन में पकती है, और पारस लगभग 140 दिन में पकती है। अरहर की बिजाई का सही समय जून का महीना है, उससे लेट ज़्यादा बिजाई ना करें, नहीं तो आगे आपकी गेहूं की बिजाई में देरी हो सकती है। मूंग की खरीफ के दौरान बिजाई करने के लिए उपयुक्त समय पहला पखवाड़ा जुलाई का है। इसके अलावा जो तीसरी फसल है वो है उड़द। उड़द हरियाणा नंबर 1 हमारी किस्म है, जो कि पीला मोजैक की बिल्कुल ही अवरोधी है। यह फसल लगभग 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है और बड़ी अच्छी पैदावार देती है। इन तीनों ही फसलों की बिजाई बिल्कुल सही समय पर करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि समय पे बिजाई नहीं करोगे और ऋतु के हिसाब से बिजाई नहीं करोगे तो पैदावार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि सही समय पर सही ऋतु में सही किस्म का चुनाव करें और उसकी बिजाई करें और अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।